जय हिंद आप सभी को। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा, मैं नीतीश कुमार। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के शाखाओं का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करने से पहले इसमें कुछ छोटे छोटे बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी भी अध्ययन के टॉपिक में लॉजी लगा रहे, कल्चर लगा रहे या ग्राफी लगा रहे। अगर लॉजी लगा रहेगा तो इसका मतलब हम लोग अध्ययन से संबंधित होगा। अगर कल्चर लगा रहेगा तो उत्पादन से संबंधित होगा, या ग्राफी लगा रहे तो उसका इमेज तैयार किया जाता है। जैसे होलोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, 3D पिक्चर तैयार करते हैं। लॉजी लगा रहे तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे एस्ट्रोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, इसमें अध्ययन किया जाता है। और जैसे सेरिकल्चर, बीटी कल्चर का मतलब होगा उत्पादन से संबंधित। जैसे बीटी कल्चर जैतून में अंगूर उत्पादन से होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी कॉस्मोलॉजी, डी एस्ट्रोनॉमी। इसका आप लोग सोचिए, थोड़ा देर टाइम देते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोलॉजी। अब चर्चा बी पे करते हैं। बी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह एवं उपग्रहों की पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह और उपग्रहों के जीवन को संभावना को अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में। ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑफियोलॉजी, ऑप्शन सी होरोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। इस तरह समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सही इसका राइट आंसर होगा होरोलॉजी। होरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है। समय की यानी घड़ी के बनावट का अध्ययन किया जाता है, समय का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होरोलॉजी। अब इस पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी ऑप्शन बी में ऑफियोलॉजी है। ऑफियोलॉजी में हम सांप के अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन सेकंड समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑप्शन ए मेमोग्राफी, बी हाइड्रोपैथी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी ऑन्कोनोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा ऑन्कोनोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में ही कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में स्त्रियों का ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। मेमोग्राफी में स्त्री के स्तन कैंसर का होता है। स्तन कैंसर का स्कैन किया जाता है। उसके अंदर अगर पॉस बन जाता है या कोई तरल पदार्थ जब इकट्ठा हो जाता है, पॉस बनना, दर्द होना, इस पर उसका इमेज तैयार किया जाता है। मेमोग्राफी हम पहले भी बोल चुके हैं, ग्राफी का मतलब इमेज तैयार करना होता है, जैसे सोनोग्राफी, इस सब जैसे होता है। ऑप्शन बी हाइड्रोपैथी। हाइड्रोस आप जानते ही हैं, जब भी कोई चर्चा होगी, पैथी मतलब होता है सेकैया करना, हाइड्रो मतलब जल, जल से जो उसका रोगों का उपचार किया जाता है। इसी तरह इसका सही होगा पानी से रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में पहले भी सब बता चुके हैं। न्यूरोलॉजी में मानव शरीर के नाड़ी एवं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है एवं उपचार का भी अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर के नाड़ी मतलब नस का, भेन का भी तैयार किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 4,
प्रकार व गुणों का अध्ययन, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑप्टिक्स, बी होरोलॉजी, सी होलोग्राफी, डी हेलियोथेरेपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिक्स। ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी इससे पहले भी आप जो पढ़ चुके हैं, समय का अध्ययन होरोलॉजी में किया जाता है, इसलिए होरोलॉजी में समय का अध्ययन करते हैं। होलोग्राफी में हम लोग सूर्य के किरण से आने वाले प्रकाश से रोगों का उपचार करते हैं। सूर्य के किरणें से रोगों का उपचार करना या आने वाले प्रकाश से रोगों का उपचार करना ही इसी तरह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लाइकेंस का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? लाइकेंस का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आप देख रहे हैं, आपको चित्र भी मिल गया है, देखिए यही है लाइकेंस। ऑप्शन ए लाइकेनोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी एल्गोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। आप देखिए ऑप्शन ए लाइकेनोलॉजी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलिए डी पे चेक करते हैं, माइकोलॉजी पे। माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। सी एल्गोलॉजी, डी फाइकोलॉजी, ये दोनों में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। इसलिए डाल दे, दोनों एक साथ डाले हैं क्योंकि एल्गी मतलब होता है शैवाल, फाइकोलॉजी भी शैवाल का अध्ययन, माने एल्गी के अध्ययन को ही फाइकोलॉजी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे एल्गोलॉजी दे देता है, माने शैवालों का अध्ययन। इसलिए दोनों ही अगर ऑप्शन कहीं मिले, चाहे दोनों ए बी दोनों रहे, तो ए बी दोनों को मारिएगा क्योंकि एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों एक ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए मैमेलोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी माइक्रोबायोलॉजी, डी हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का आप लोग थोड़ा सोचिए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आइए ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम कैसे जाने स्तनधारी किसे कहते हैं? स्तनधारी वो मादा होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वही स्तनधारी कहलाते हैं। ऑप्शन सी में अति सूक्ष्म जीवों की अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म। और ऑप्शन डी हर्पेटोलॉजी में हम लोग उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। उभयचर में जैसे मेढक, सांप, ये दोनों उभयचर हैं। सरीसृप में रेंगने वाले का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? स्वास्थ्य का देखभाल करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइजीन, बी जेर्निटोलॉजी, सी एपिडेमियोलॉजी, डी पैथोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हाइजीन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी में चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी जेर्निटोलॉजी में हम लोग वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजी का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे एपिडेमियोलॉजी में हम लोग महामारी का अध्ययन करते हैं और उसके उपचार का, जैसे अभी कोविड-19 आया था, ये एक WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया। इसी तरह इसी अध्ययन मैंने एपिडेमियोलॉजी के ही तहत हम लोग अध्ययन करते हैं। अभी जैसे रेमडेसिविर, ये सब जो है, कोविडशील्ड जो आया, वैक्सीन आया, इसी के तहत, इसी अध्ययन के तहत हम लोग इसका तैयार करते हैं। ये एक महामारी घोषित हुआ तो एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन में ही सब आया था। ऑप्शन नंबर डी पैथोलॉजी हम लोग रोग के प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजिस्ट कितने अभी देख रहे हैं, गाँव घर में पैथोलॉजिस्ट लिखे हुए थे, जैसे कहीं पे मिले लिखा रहेगा राउत पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है वहाँ पे हम कई तरह के जांच किए जाते हैं, प्रकृति माने किस प्रकार का बीमारी है उसका अध्ययन किया जाता है वहाँ पे, और उसी परिचय के निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या है। मलेरिया जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हो, पैथोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, कहाँ जाएंगे तो पैथोलॉजिस्ट के पास। पैथोलॉजिस्ट ही बताएगा इस ब्लड में कौन सा बीमारी है, आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, क्या है, वही बताएगा। इसलिए हम लोग
ब्लड को पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, इसलिए हम लोग रोगों के प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? पैथोलॉजी के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? इससे पहले भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग सोचिए क्या होगा। ए ओडोंटोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी हिप्नोलॉजी, डी ऑस्ट्रियोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांत एवं तीथ का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, बोन का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 होगा। रुधिर ब्लड एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी एब्रायोलॉजी, ऑप्शन डी यूजेनिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में ही रक्त का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपको पहले ही बता चुके हैं, रोगों के प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजिस्ट के माध्यम से करते हैं, पैथोलॉजिस्ट में करते हैं। ऑप्शन सी एब्रायोलॉजी। एब्रायोलॉजी भ्रूण के परीक्षण की किया जाता है, भ्रूण के विकास का परीक्षण, माने भ्रूण अभी कितना विकास कर रहा है, ग्रोथ रेट उसका क्या है, उसका हार्ट बीट कितना आ रहा है, ये सब जो तैयार किया जाता है ग्राफ, वो एब्रायोलॉजी में किया जाता है। इसी तरह एब्रायोलॉजी में भ्रूण का परीक्षण किया जाता है, विकास का परीक्षण। ऑप्शन डी यूजेनिक्स। यूजेनिक्स में हम डीएनए और आरएनए के फेरबदल के कारण मानव के में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी यूजेनिक्स सही से समझिएगा। डीएनए और आरएनए के फेरबदल के कारण मानव के में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं और कई जगह पर स्टेप से भी मिलते हैं। अनुवांशिकी के फेरबदल के कारण मानव में हुए परिवर्तन का अध्ययन यूजेनिक्स में किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10, पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए न्यूमेस्टिक्स, ऑप्शन बी न्यूमेरोलॉजी, सी लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन डी एपिग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 ये अंक है, तो इसका अध्ययन न्यूमेरोलॉजी में करते हैं। सी शब्दकोश का अध्ययन, डिक्शनरी जिसे हम लोग बोलते हैं शब्दकोश का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी में किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? शब्दकोश का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन करते हैं, जैसे अशोक का शिलालेख था, रुमनदई शिलालेख ही था ना, तो इसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे रुमनदई में कि हुआ क्या था, कौन सी घटना था, इसे एपिग्राफी के माध्यम से करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, एलगी का अध्ययन क्या कहलाता है? एलगी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। एलगी यानी कि शैवाल, एलगी शैवाल हो, मतलब शैवाल हुआ, शैवाल का अध्ययन क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सी फाइकोलॉजी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए सेरिकल्चर में हम लोग रेशम के कीट का पालन एवं रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीट का पालन एवं रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है।
फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एवं लास्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है? आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एथनोबोटनी, बी इकोनॉमिक बोटनी, सी इकोलॉजी, डी पैथोलॉजी। ऑप्शन छांटने का सही तरीका सोचिए। अब हमको पेड़ पौधे के बारे में बताया गया, तो पेड़ पौधे का अध्ययन जो होता है किसी भी हो, जब भी होता है उसमें बोटनी लगा होता है पेड़ पौधा से। लॉजी तो हट गया, लॉजी इकोलॉजी पैथोलॉजी ये सभी तो परीक्षण से संबंधित, इसका मतलब अध्ययन किया जा रहा है, इसका बोल रहा है जो उपयोग के बारे में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए एथनोबोटनी। एथनोबोटनी। अब ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं। बी में इकोनॉमिक बोटनी। इकोनॉमिक मतलब जो महत्वपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधा जो होगा ना उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे चंदन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधा, इसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कई बार आपको बताया, रोग के प्रकृति एवं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस पर एथनोबोटनी पर चर्चा करते हैं। एथनोबोटनी जो होते हैं आदिवासियों द्वारा, जैसे जंगलों में तुलसी, नीम इस सब पौधे का उपयोग किया, कई प्रकार के पौधे होते हैं, उसी से वो लोग क्या बोलते हैं जड़ी बूटी तैयार करते हैं, उसी का अध्ययन किया जाता है एथनोबोटनी में। आइए क्वेश्चन समाप्त, ये वीडियो समाप्त हुई यहीं पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।